बहुत सुंदर। सभी भक्तों को धीरे से ध्यान कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परमाचार्य परम साधु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 के 22वें अध्याय में है। शीर्षक है अजमेर के वंशज। उसके पहले जो 21 अध्याय बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। ये पूरा कैंटो है जो भागवतम का विषय है। 7वां विषय है ईशानु कथा। इसके अंदर में हमने शुरू किया राजा सुदुम्न का स्त्री बनना। कौन है राजा सुदुम्न? वैभवस्त मुनि की पुत्री है जो कि नाम ईला है, जो कि स्त्री बन जाती है और उनने बुद्ध चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से ब्याह किया जिससे पुनर्वा उत्पन्न होते। दूसरा अध्याय में यही वैभवस्त मुनि की वंशावली और 10 पुत्र जिसमें इच्छवाकु सरियाती और नभग मुख्य हैं। तीसरे अध्याय में सरियाती के बारे में पढ़ा जिनकी पुत्री है सुकन्या जिसका विवाह चमन मुनि से हुआ और उनके जो पुत्र हैं सरियाती के 3 पुत्र हैं उसमें से आनर्थ, उसकी आनर्थ की परंपरा में एक राजा है कुकुदमी जिनकी पुत्री रेवती है जो बलराम जी से जिसका ब्याह होता है। चौथे अध्याय में वैभवस्त मुनि के सरियाती के बाद जो दूसरा विशेष जो उनके पुत्र हैं जिसका भागवत में वर्णना वो नभग है। नभग के पुत्र है नाभाग और उनके पुत्र है महाराज अम्बरीश। परम भक्त अम्बरीश की लीला हमने बहुत सुंदर पढ़ी किस प्रकार भगवान के वे विशेष भक्त हैं। और जब दुर्वासा उनके चरणों में अपराध करते हैं, दुर्वासा वैष्णव भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन मैं कुछ नहीं कर सकता, जरा देर मत करो, अगर तुम्हें सुदर्शन चक्र से मुक्त होना है तो तुरंत तुम अम्बरीश महाराज के भाव। ये किसके वचन है? स्वयं भगवान के वचन है। 5वें अध्याय में देखते हैं दुर्वासा मुनि किस प्रकार आता है और अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगता है। अम्बरीश महाराज शर्मिंदा हो जाते, गर्वित नहीं होते हैं, शर्मिंदा हो जाते, कहते गलती तो मैंने की है। यह है शुद्ध भक्तों की लक्षण, बड़े विनम्र होते हैं, सहिष्णु होता है, सरल होती है। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा शौबरी मुनि का पतन। अब वैभवस्त मुनि के जो तीसरा नहीं माने 10 में से दो विशेष तीसरा पुत्र है। पहला सरियाती, दूसरा नभग और तीसरा ये है इच्छवाकु। उसके अलावा 7 पुत्र है। इच्छवाकु परंपरा में आते हैं राजा मनदाता। हरि बोल। राजा मनदाता की 50 पुत्रियां हैं, 3 पुत्र है और ये 50 पुत्र का ब्याह शौबरी मुनि से होता है। और किस प्रकार शौबरी मुनि अंत में अपनी गलती का एहसास करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। उनकी 50 पत्नियां भी उनके
पथ का अनुगमन करके भगवान के वैकुंठ लोक को जाती है। 7वां अध्याय में हमने पढ़ा राजा मंदाता के पहले 36वें अध्याय में पुत्रों के बारे में, अब यहाँ पर पुत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। इन पुत्रों में 3 पुत्र है, जिसमें पुरुकुश की परंपरा में सत्यवत अर्थात त्रिशंकी राजा आते हैं, और उनकी परंपरा में उनके आते हैं रोहित। 8वें अध्याय में रोहित का वर्णन है। शीर्षक है भगवान कपिल देव के सगर पुत्रों की भेंट। रोहित की परंपरा में आते हैं राजा सगर की लीला। हमने बहुत डिटेल में सुनी कि किस प्रकार उनकी 2 पुत्रियां हैं, पत्नियां हैं, सुमति और केशिनी, और किस प्रकार जब इंद्र सगर अश्वमेध कर रहे थे, उसका इंद्र का घोड़ा चुरा लेता है, तो उसके सुमति के पुत्र 100 जो होते हैं जाकर कर करके भगवान कपिल के आश्रम में जाते हैं। भगवान कपिल के चरण में अपराध करते हैं, भस्म हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो केसरी दूसरी पत्नी है, उसके जो पुत्र है, उसमें असमंजस का पुत्र अंशुमान फिर जाता है भगवान कपिल के आश्रम में, स्तुति करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो इंद्र ने जो घोड़ा चुराया था तो उसे दे देते हैं और कहते हैं तुम्हारे ये जो पूर्वजों का उद्धार तभी हो सकता है जब तुम गंगा को इस धरा पर लेके आओगे। अध्याय 9 में पढ़ा, हमने देखा कि अंशुमान ने ट्राई किया था, गंगा को नहीं ले पाए। उसके बाद पुत्र दिलीप ने किया, वो भी गंगा को नहीं ले पाता। उसके बाद में भागीरथ गंगा को इस धरा पर लाने में सक्सेस होता है। भागीरथ की परंपरा में एक महान राजा हरि बोल, जिनका नाम है खडबंग महाराज की लीला हमने सुनी। और फिर 10वें अध्याय में उन्हीं खडवांग महाराज की परंपरा में है राजा रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र है दशरथ महाराज, और दशरथ महाराज के 4 पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। किस प्रकार हमने पढ़ा कि भगवान रामचंद्र ने इस धरा पर आके लीला की, रावण का उद्धार किया, और उसके बाद में माता सीता को लेकर करके अयोध्या धाम में जाकर करके शांति से रहते हैं। 11वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र के जो 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश, माता सीता देवी को त्याग देते हैं भगवान राम, वो वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा 12वें अध्याय में कि यही जो लव और कुश है, कुश की परंपरा में एक राजा आते हैं, अंतिम राजा सूर्यवंशी, वो है सुमित्र। 13वें अध्याय में हमने महानिम्न के बारे में पढ़ा, वंशावली के बारे में पढ़ा। वो भी इच्छवाकु के पुत्र हैं, और लेकिन उनके परंपरा में एक आते हैं महान राजा जनक, जिनकी पुत्री होती है सीता देवी, जो कि भगवान रामचंद्र से जिनकी पत्नी बनी। 14वें अध्याय से शुरू होता है चंद्रवंश। पहला अध्याय को याद करेंगे, हमने पुरुरवा के बारे में पढ़ा था। पुरुरवा कौन है? वो बुद्ध और ईला माने सुधुन का पुत्र है, बुद्ध। अब ये हमने पढ़ा कि पुरुरवा, तो ये बुद्ध कौन है? तो ये 14 अध्याय में सूर्य जो चंद्रवंश है यहाँ से बताते हैं बुद्ध और कौन नहीं, सोम जो चंद्रमा है, वो बृहस्पति की पत्नी तारा से वो एक पुत्र उत्पन्न करता है जिसका नाम है बुद्ध, और वही बुद्ध ईला से ब्याह करता है और उनसे उत्पन्न होते हैं पुरुरवा। उसके बाद में हमने पुरुरवा और उर्वशी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार पुरुरवा उर्वशी के प्रति इतना आसक्त होता है, और किस प्रकार उर्वशी उसे कहती है तुम राजा हो, वीर बनो, प्राणों को मत खो, अधीर मत हो, गंभीर बनो, लोमड़ों की बातें अपनी इंद्रियों के वश में मत हो। और किस प्रकार उर्वशी की बात सुन कर करके पुरुरवा यज्ञ करता है और फिर गंधर्व लोक को जाने में सक्सेस होता है। 15वें अध्याय में अब आते हैं। अब यही पुरुरवा और उर्वशी के परंपरा वंश के बारे में हम लोग 15वें अध्याय से शुरू होकर के एकदम हम देखेंगे लास्ट तक, 23वें अध्याय तक इनकी चर्चा है। पुरुरवा उर्वशी के 6 पुत्र हैं, उसमें से आयु के बारे में विशेष बताया गया है। और एक राजा है कुशंबु, इन्हीं परंपरा में आते हैं, जिनके पुत्र है गाधी। हमने बहुत सुंदर डिटेल में पढ़ा। गाधी की पुत्री होती है सत्यवती, सत्यवती
के पुत्र होते हैं जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र होते हैं परशुराम, हरि बोल, और गादी की पत्नी अर्थात सत्यवती माता से उत्पन्न होते हैं विश्वामित्र। इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। और हमने 15-16 दोनों अध्याय में यही पढ़ा कि किस प्रकार परशुराम ने 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का वध किया। और 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब कृष्ण अर्जुन के पुत्र ने उनके पिता जमदग्नि को मार देता है तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। पहले तो वो कृष्ण अर्जुन को मारते हैं तो उनके पिता कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो तीसरी शाम को चले जाते हैं। पीछे से कृष्ण अर्जुन के पुत्र परशुराम पिता जमदग्नि को मार जाते हैं। फिर पुनः क्रोधित होते हैं और फिर वो जमदग्नि की कृष्ण अर्जुन के जितने पुत्र सबको मार देते हैं। इसके अलावा जितने भी अधर्मी भी राजा उनको मार देते हैं और अंत में पिता को यज्ञ करते हैं और अपने पिता को जीवित कर देते हैं, जो कि सप्तर्षि माने 7 ऋषियों में एक बनते हैं। और इधर विश्वामित्र के बारे में हमने पढ़ा कि वो जैसे बताया गादी के पुत्र हैं, इनके भी 100 पुत्र होते हैं, जिसमें 150 पुत्रों को विश्वामित्र ने अभिशाप दिया जिससे वे मनुष्य हो जाते हैं। 17वां अध्याय में वही पुरुरवा के पुरुषों की वंशावली है जिसमें हमने पढ़ा था 6 पुत्र में जो सबसे बड़े पुत्र आयु के परंपरा में एक राजा आते हैं जिनका नाम है नहुष। और यही नहुष के 5 पुत्र होते हैं जिसमें ययाति एक है। नहुष, पुरुरवा के पुत्र आयु का पुत्र नहुष के पुत्र होते हैं ययाति। तो 18वें अध्याय में हमने ययाति के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसने देवयानी से ब्याह किया और इसके अलावा शर्मिष्ठा से उसने 3 पुत्र उत्पन्न किए। और किसके बाद में हमने पढ़ा 19वें अध्याय में कि ययाति इतना भोगी था कि उसने अपने छोटे पुत्र पुरु से उसका यौवन प्राप्त किया। 1000 वर्षों तक उसको भोगा और उसके बाद में थक जाता है। एक बकरा बकरी की वो कहानी सुनाता है अपनी पत्नी देवयानी को। देवयानी भी उस बकरे बकरी की कहानी को सुन कर करके भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाती है। और वह भी ययाति के अनुगमन करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम चली जाती है। बहुत सुंदर है। देवयाति कहती है जो भगवान के बारे में कहती है बहुत सुंदर है। आप ही सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। आप सूक्ष्मतम से सूक्ष्म होते हुए भी बृहत्तम से बेहतर है। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना नहीं है। आप सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है। और बहुत सुंदर, मतलब इतना सुंदर वो कहती है देवयानी। और 20वें अध्याय में अब हम लोग और आगे जाते हैं। वही ययाति का जो सबसे छोटा पुत्र है जिसका नाम है पुरु है, जिसने अपना यौवन अपने पिता को दिया था, उसी के परंपरा में जन्मेजय एक राजा आते हैं और उसी की परंपरा में एक राजा रेबी, और रेबी का पुत्र दुष्मंत, हरि बोल। और दुष्मंत का हमने कितना सुंदर लीला पढ़ा कि दुष्मंत जिसने विश्वामित्र मेनका की पुत्री शकुंतला से गंधर्व ब्याह किया। और दुष्मंत के एक पुत्र होता है उसके तो और दुष्मंत के पुत्र का नाम क्या है? भरत, हरि बोल। तो वैसे सबको मालूम है दुष्मंत की 3 पत्नियां थी, तीनों ने अपने पुत्र को मार दिया था। उसके बाद में बृहस्पति ने अपने भाई की पत्नी ममता से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम है भरद्वाज। तो 21 के अध्याय में ये हम लोग ने पढ़ा भरत का वंश। तो भरद्वाज के पुत्र का नाम है भरत। भरत के पुत्र का वंशावली अब यहाँ पर हम लोग अध्याय 21 में थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। भरत का पुत्र है भरद्वाज और भरद्वाज का पुत्र है रंती देव। उसी परंपरा में आता है रंती देव। तो रंती देव के बारे में हमने पढ़ा वो कितना भगवान के परम भक्त है। ब्रह्मा विष्णु उनकी परीक्षा लेने आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? कहता मुझे कुछ नहीं। कहता है कि मुझे तो एकमात्र भगवान की भक्ति चाहिए। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि राजा रंती तो शुद्ध भक्त पूर्ण रूपेण निष्कामता
भगवान के चरणों में समर्पित था और देवता उसके सामने प्रकट भी होते हैं तो कोई भी भौतिक इच्छा उसके सामने व्यक्त नहीं की। तो इसी भरद्वाज के दूसरे पुत्र हैं मन्यु। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते रहेंगे। तो मन्यु है, तो मन्यु के 5 पुत्र होते हैं, जिसमें से हम 2 के बारे में हम लोग ने विशेष यहाँ पर बताया है। एक है बृहत क्षत्र और दूसरा नर। तो नर की परंपरा में आते हैं हस्तिदेव और बृहत की परंपरा में एक राजा आते हस्ती, जिसने हस्तिनापुर की उन्होंने नगरी बसाई थी। और इसे हस्ती जो के 3 पुत्र हैं, यही इंपॉर्टेंट है, अजमेर, हिमीर और पुरुमीर। तो इसके बारे में अजमेर, अजमेर की परंपरा में हमने पढ़ा एक राजा आते हैं मुदगल, और मुदगल के पुत्र होते हैं देवीदा दिवी दि, दि, दिवोदास, और पुत्री होती अहल्या। अहल्या के पुत्र होते हैं गौतम। और उनकी परंपरा में एक राजा आते हैं सरद्वान, जिसका एक पुत्र है जिसका नाम है कृप और पुत्री का नाम है कृपी। वही कृपी जिसका ब्याह द्रोणाचार्य से होता है। फिर यही अजमेर की परंपरा में हमने बोला था मुगदल आते हैं। मुगदल के पुत्र होता देवदास और अहल्या। अहल्या के बारे में हमने पढ़ा। देवदास की परंपरा में एक राजा आते हैं जिसका नाम है पृषद, और पृषद के पुत्र होते हैं द्रुपद, और द्रुपद की एक पुत्री है द्रौपदी। और पुत्रों में कौन सा है दुष्टमन्यु, और दुष्टमन्यु के सबसे बड़े पुत्र का नाम है धृष्टकेतु। अब और इसे अजमेर का एक और पुत्र होता है ऋक्ष। ऋक्ष की परंपरा में आते हैं राजा प्रतीप, और राजा प्रतीप के 3 पुत्र होते हैं देवापी, शांतनु और बालिक। शांतनु की पत्नी 2 पत्नी हैं। पहला उसने गंगा से ब्याह किया था, उनसे होते हैं भीष्म महाराज, हरि बोल। और शांतनु ने जो सत्यवती के गर्भ से 2 चित्र अंग और विचरी अर्थ क्यों उन्होंने उत्पन्न किया। तो राजा, उसके बाद में हमने पढ़ा राजा बृहदत्त के बारे में। उसकी पत्नी के गर्भ से आधे आधे खंडों में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने इन दोनों खंडों को फेंक दिया। बाद में जरा नाम की राक्षसी ने खेल खेल में उन्हें जुड़ते हुए जीवित हो उठो, और इस तरह जरासंग नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार हमने अभी तक ये पढ़ा, और उसके आगे यही अजमेर की परंपरा को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति बहुति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 22 कैंटो 9 श्लोक नंबर 21 से। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास को भी लोग करते हैं। विचित्र वीर्य अवरजो नाम्रा चित्तांग्र हतः यश्याम पराशरात साक्षात अवतीर्णो हरे कला। वेद गुप्तो मुनि कृष्णो यतो अहम इदम अध्यगाम हित्वा स शिष्यान् तैल आदिन भगवान वादरायण। मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यम इदम जगो विचित्र वीर्यो अथ उवाव काशी राजसुते बलात्। स्वयंवरात् उपानीते अंबिका
अंबाली के उबे तयो आशक्त हृदयो गृहीतो यक्षमणामृत। चित्रांग जिसका छोटा भाई, सबको याद है चित्रांग विचार कौन है, याद रखेंगे। शांतनु की जो दूसरी पत्नी है सत्यवती से दो होते हैं, चित्रांग और विचित्र वीर्य। जो चित्रांग जिसका छोटा भाई, विचित्र वीरता, चित्रांग चित्रागंध सॉरी नाम के ही गंधर्व द्वारा मारा गया। सत्यवती ने शांतनु से विवाह होने के पूर्व वेदों के ज्ञाता व्यास देव को जन्म दिया था। यही सत्यवती जो शांतनु की माता है, पत्नी है, इसी सत्यवती ने व्यास देव जी को पराशर मुनि के वीर से, तो सत्य देवी और पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे व्यास देव। व्यास देव से मैंने खुद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं सुखदेव गोस्वामी उत्पन्न हुआ और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेद व्यास ने पहल आदि अनेक शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवत पर, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। हरि बोल। जब काशीराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबाकालिका का बलपूर्वक अपहरण हो गया तो विचित्र ने उनसे विवाह कर लिया, किंतु इन दोनों पत्नियों से अत्यधिक आसक्त होने से उसे तपेदिक हो गया, जिससे वह मर गया। क्षेत्रे अप्रजस्य भ्रातु मातु उक्ते वादरायण धृतराष्ट्रं च पांडुं च विदुरं च अपि अजीजनत। वादरायण श्री व्यासदेव ने अपनी माता सत्यवती के आदेशानुसार 3 पुत्र उत्पन्न किए। 2 पुत्र अपने भाई विचित्र वीर की पत्नियों कौन कौन है, अंबिका तथा अंबालिका के गर्भ से, और तीसरा विचित्र वीर की दासी से किया। तो विचित्र वीर की 2 पत्नियां हैं, अंबिका अंबालिका। विचित्र वीर किसी ने पढ़ा तपेदिक रोग से मर जाते हैं। उस समय सत्यवती माने उनकी माता ने व्यास देव जी से कहा कि अंबिका तथा अंबालिका गर्भ से आप पुत्र उत्पन्न करें, और विचित्र वीर की एक दासी थी, और जिससे कौन उत्पन्न हुए सबको मालूम है, विदुर, दासी विदुर। तो अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको याद रहेगा। तो इसी सब हम लोग पूरा हस्तिनापुर पांडु वंश के बारे में पूरा जो कुरुक्षेत्र का ये पूरा इससे यही से पूरा हमको लिंक मिल जाएगा। विचित्र वीर की मृत्यु तपेदिक से हो गई थी और उसकी पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका से कोई संतान नहीं थी। अतः विचित्र वीर की मृत्यु के बाद उसकी माता सत्यवती ने, जो कि व्यास देव जी की भी माता थी, व्यास देव से कहा कि वह विचित्र वीर की पत्नी से संतान उत्पन्न, उन दिनों पति का भाई देवर अपनी भाभी से संतान उत्पन्न कर सकता था। यह देवरेण सुतोक्ति कहलाती है। यदि किसी कारण पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता था, उसका भाई अपनी भाभी से संतान उत्पन्न कर सकता था। कलयुग में यह देवरेण सुतोक्ति तथा अश्वमेघ और गोमेध यज्ञ वर्जित है। जो 5 चीज वर्जित है, अश्वमेघं गवालंबम संन्यासम कल्पैत्रिकम देवरेण सुतोपत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। इस कलयुग में 5 कार्य करने की मनाही है। अश्वमेघ यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास, आश्रम ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की भेंट करना, और देवर भाभी से संतानोपत्ति। गांधार्यां धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्रशतं नृपः तत् दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका। हे राजा, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्र, एक कन्या को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का दुःशला था। शापात मैथुन रुद्रस्य पांडव कुंतया महारथा जाता धर्मा नील इंद्रिभ्यो युधिष्ठिर मुखात्रय नकुल सहदेव च माद्रियाम ना सत्य दश्रयो द्रौपद्याम पंच पंचभ्य पुत्रास्ते पितरो अभवन। एक मुनि के द्वारा स्थापित होने से, अब पांडु, अब ध्यान में रखेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अब पांडु तो एक मुनि के द्वारा स्थापित होने से पांडु का विषय जीवन अवरुद्ध हो गया। अतः उसकी पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन उत्पन्न, जो क्रमशः धर्मराज, वासुदेव तथा इंद्रदेव के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री
ने नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया, जो दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा उत्पन्न थे। युधिष्ठिर इत्यादि पांचों भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये पांचों पुत्र तुम्हारे चाचा थे। किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। युधिष्ठिरात प्रति विंध्य सुतसेनो वृकोदरात अर्जुनात सुत कीर्ति तु सतानीक तु नाकुली। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसेन, अर्जुन से सुतकीर्ति तथा नकुल से सतानिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सहदेव सुतो राजन शुद्धकर्मा तथा अपरे युधिष्ठिरात तु पूर्व्याम देव को अत घटोक्त भीम भीमसेनात हिडिम्ब्याम काल्याम सर्वगत ततः सह देवात सुहोत्रम तू विजया असूत पार्वती। हे राजा, सदैव का पुत्र सुतकर्मा यही नहीं, युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नियों से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर ने पौर्वी के गर्भ से देवक को, भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडिम्बा के गर्भ से घटोत्कच तथा अपनी अन्य पत्नी काली के गर्भ से सर्वगत नामक पुत्रों को जन्म किया। इसी प्रकार सहदेव को उसकी पत्नी विजया से सुहोत्र नाम का पुत्र हुआ। विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। करेणुमत्याम नकुलो नरमित्तम तथा अर्जुन हिरावंतम उलुप्याम वे सुतायाम बभ्रुवाहनम मणिपुर पतेश शो अपि तत्पुत्र पुत्रिकाशुत। नकुल की पत्नी करेणुमती से नरमित्त नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नाग कन्या उलुपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से बब्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बब्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। यह समझ लेना चाहिए, पार्वती मणिपुर नामक अत्यंत प्राचीन पहाड़ी देश के राजा की कन्या थी। अतः 5,000 पुरुष जब पांडव शासन कर रहे थे तो मणिपुर का अस्तित्व था और इसका राजा भी होता था। अतः मणिपुर राज्य अत्यंत प्राचीन राजतन वैष्णव राज्य था। यदि इसे वैष्णव राज्य के रूप में फिर से संगठित किया जाए तो महान सफलता प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। क्योंकि यह राज्य 5,000 वर्षों से अपनी पहचान बनाए। मणिपुर यदि यहाँ वैष्णव प्रीति का पुनर्जागरण हो तो यह सारे विश्व में अद्भुत स्थान सिद्ध हो सकता है। वैष्णव समाज में मणिपुरी वैष्णव अत्यंत विख्यात है। वृंदावन एवं नवद्वीप में मणिपुर के राजा के बनवाए अनेक मंदिर हैं। वृंदावन नवद्वीप, हरि बोल। हमारे कुछ भक्त मणिपुर के हैं, अतः कृष्ण भक्तों के सहयोग से मणिपुर राज्य में कृष्ण आंदोलन का भली भांति प्रसार हो सकता है। देखिए प्रभुपाद जी कितने सुंदर सुंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तव तात सुभद्रायाम अभिमन्यु अजायत सर्व अतिरथ जीत उत्तरायाम ततो भवान। ये राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र के रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे सभी अथिरथों, जो 1,000 रथ वालों के युद्ध कर सके, के विजेता थे। उनके द्वारा विराट राज की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए। तो अभिमन्यु का ग्लोरीफाई किया है यहाँ पर। और उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हैं हमारे परीक्षित महाराज। परीक्षिणेषु पुरुष द्रोणे ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्ण अनुभावेन सजीवो मोचितो अंतकात। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनष्ट होने वाले थे, अश्वत्थामा के द्वारा, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा ले गया। तवे में तन्यातात जन्मे जय पूर्वका शुद्ध सेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान। ये राजा तुम्हारे चारों पुत्र जन्मे, सुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली है। जन्मेजय उनमें सबसे बड़ा है, जो कल हम लोग ने इसका बहुत डिटेल में वर्णन है कैंटो 1 के 19वें अध्याय में। जन्मे त्वाम विदित्वा तक्षकात निधनम गतम शर्पान
वे सर्व सर्व सर्प यागाग्नो स होष्यति रुषान्वितः। तक्षक सर्व तुम्हारी मृत्यु हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रुद्ध होगा और संसार के सारे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करेगा। ये पहले से ही भविष्यवाणी है। काल शेयम पुरोधाय तुरम तुरग मेद शाख समन्तात पृथ्वी सर्वा जित्वा यक्ष्यति शाध्वरी। सारे संसार को जीतने के बाद और कलश के पुत्र तूर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसके कारण वह तुरग मेद साट कहलाएगा। तस्य पुत्र सतानी को याज्ञवल्क्यात् त्रयी पठन अस्त्र ज्ञानम किया ज्ञानम शौनकात् परमेश्वती। जन्मेजय का पुत्र सतानिक ऋषि याज्ञवल्क्य से तीनों वेद और कर्म कांड संपन्न करने की कला को सीखेगा। वह कृपाचार्य से सैन्य कला भी सीखेगा तथा शौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। हरि बोल, कितना पावरफुल है सतानिक। सहस्राणि तत्पुत्र तथा च एव अश्वमेघज असीम कृष्ण तस्यापि नेमि चक्रतु तत्सुतः। सतानिक का पुत्र सहस्रानिक होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा और उसका पुत्र नेमि चक्र होगा। अभी परीक्षित महाराज की पूरी परंपरा के बारे में बता रहे। गजाही कृते नद्या कोशाम्ब्याम साधु वत्स्यति उक्त ततः चित्ररथ तस्मात् सुचिरथ सुतः। तब हस्तिनापुर नगरी नई दिल्ली नदी के बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी तो नेमित चक्र कौशाम्बी नामक स्थान में निवास करेगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा। चित्र का पुत्र सुचिरथ होगा। तस्मात् च वृष्टिमान सुषेण अथ महीपति सुनीत तस्य भविता निचक्षु यत सुखी लनः। सुचिरथ का पुत्र दृष्टिमान होगा और उसका पुत्र सुसेन नाम का चक्रवर्ती राजा होगा। सुसेन का पुत्र सुनीत होगा, उसका पुत्र निचसु होगा और निचसु का पुत्र सुखी नल होगा। परिपल्लव तस्मात् मेधावी सुनयात्मजः निपंजय तत्पूर्वतिम्मी तस्मात् जनिष्यति। सुखिनल का पुत्र परिपल्लव, परिपल्लव का सुनय और सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से नृपंजय, नृपंजय से दुर्व तथा दुर्व से तिमी का जन्म होगा। दिने बृहद्रथ तस्मात् सतानिक सुदाशिजय सतानिकात दुर्दमन अपत्यम महीनर। तिमी का पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथ का सुदास, सुदास का सतानिक का दमन और दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। दंडपाणि निमित्तस्य क्षेमको भविता यत ब्रह्मक्षत्रस्य वेयोनि वंशो देवसी सत्कृतः। क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्था प्राप्स्यति वे खलु अथ मागधरा जानो भाविनो ये बदामी। महीनर का पुत्र दंडपानी होगा और उसका पुत्र निम्मी होगा, जिससे से राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया है, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं तथा ऋषि मुनि का। तो सबको मालूम है ना, सोमवंश 14 अध्याय से शुरू हुआ था। वही सोम माने चंद्रवंश। हम लोगों ने सूर्यवंश रामचंद्र का वहां के खड़वांग महाराज, उसके बाद में रामचंद्र कर करके लास्ट कुश का जो पुत्र था सुमित्र, वो हो गया सूर्यवंश। उसके बाद में पुरुरवा से शुरू होता है चंद्रवंश। तो यही उसी की बात है, उसी पुरुरवा से यहाँ पर चंद्रवंश के बारे में सोमवंश का वर्णन किया है, जो ब्राह्मण क्षत्रियों का उत्तम है और देवता तथा ऋषि मुनि का पूजित है। इस कलयुग में क्षेमक अंतिम राजा होगा। अब मैं तुमसे
मगध वंश का भविष्य बताऊंगा, उससे सुनो। तो क्षेमक अंतिम राजा होगा कौन सा? सोम वंश का। अब मगध वंश के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा, अब मैं तुमसे मगध वंश का भविष्य बतलाऊंगा, उसे सुनो। भविता सह देवस्य मार्जारी यत सुत सुवा ततो युयातु तस्यापि निर्मित अथो तत्सुतः सुनक्षत्र सुनक्षत्रात् बृहत्सेन अथ कर्मजीत ततः सुतंजयात विप्र शुचि तस्य भविष्यति क्षेमो अथ सुब्रत तस्मात् धर्मसूत समततः ध्रुमत्सेन अथ सुमत्ति सुबलो जनिता ततः जरासंध पुत्र, जो जरासंध का जो जरा ने जोड़ दिया था, याद रखना। जरासंध पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम मार्जारी होगा। मार्जारी से सूत्र से युतायु, युतायु से निर्मित्र, निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बृहत्सेन, बृहत्सेन से कर्मजीत, कर्मजीत सुतंजय, सुतंजय से विप्र, विप्र से सूची, सूची से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मपुत्र, धर्मपुत्र से शम, शम से ध्रुमत्सेन, ध्रुमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। सुनीत सत्यजित अथ विश्वजीत यत रिपुंजय भारत रथा च भूपाला भाप्या सहस्र वत्सरम। सुबल से सुनीत, सुनीत से सत्यजीत, सत्यजीत से विश्वजीत, विश्वजीत से रिपुंजय उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष बृहत वंशी होंगे और ये संसार पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। यह जरासंध से प्रारंभ होकर 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करने वाले उपयुक्त राजाओं का थे। तो जरासंध का पूरा हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने पूरा चित्रांग विचय अर्थ से पूरा हम लोगों ने पूरा भीष्म, युधिष्ठिर, पांडु, विदुर, फिर पांडु की पूरी वंशावली में कर करके परीक्षित महाराज से लेकर पूरी परिचात का वर्णन कर करके हमने पढ़ा। सोम वंश के जो लास्ट राजा थे क्षेमक थे, और उसके बाद में मगध वंश का बना, और यहाँ पर जरासंध की परंपरा के बारे में वर्णन हुआ। 22वां अध्याय समाप्त होता है। और अब इसका उद्देश्य क्या है? सब लोगों ने प्रभु ये कितना लंबा इसे, अल्टीमेटली इसी में फिर यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आएंगे। अब हम लोग अध्याय 23 में प्रवेश करते हैं, ययाति के पुत्रों की वंशावली। ययाति पुत्र के बाद वंशावली के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, और अब ययाति के बारे में और डिटेल में। इस 23वें अध्याय में अनु, ध्रुव, तुर्वसु तथा यदु के वंशों के साथ साथ यामग की कथा का भी वर्णन हुआ है। ये सब याद रखेंगे ना। ययाति की 2 पत्नियां थी हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, देवयानी के 2 पुत्र हैं और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं। तो देवयानी के जो पुत्र हैं यदु, और दूसरे क्या है तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के हैं परु, द्रहु और एक और है। तो ये याद रखना उसको। ययाति के चतुर्पुत्र अनु, 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 ययाति के चतुर्पुत्र अनु के 3 पुत्र थे, सभानर, चक्षु तथा परिशनु। इन तीनों में से सभानर के पुत्र तथा पौत्र कंस्य, कालनर, सिंजय, जन्मेजय, महाशाल तथा महामना थे। महामना के 2 पुत्र थे, उशीनर तथा तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिवी, वर, कृमि तथा तक्ष। शिवी के भी 4 पुत्र हुए, विषाधर्म, सुधीर, मद्र तथा केकय। तितिक्षु का पुत्र रुषधृता, जिससे होम नामक पुत्र हुआ। होम का पुत्र सूतपा था, तो सूतपा का पुत्र बलि था। इस तरह यह वंश चलता रहा। बलि की पत्नी के गर्भ से, दीर्घतमा के वीर्य से अंग, वंग, कलिंग, सूर्य, कुंड तथा और नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी राजा बने। अंग से खलपान नाम का पुत्र हुआ, जिसके वंश में क्रमशः विधिरथ, धर्मरथ तथा चित्ररथ, जिसे रोमपाद भी कहा जाता था, हुए। महाराज दशरथ ने शांता नाम अपनी पुत्री को अपने मित्र रोमपाद को दान में दिया था। इसको थोड़ा सा नोट करके रखेंगे। रोमपाद ने शांता को पुत्र रूप में स्वीकार किया और ऋषि सिंह मुनि ने उसके साथ ब्याह किया। ऋषि सिंह के अनुग्रह से रोमपाद के चतुरंग नाम का पुत्र हुआ। चतुरंग का पुत्र पृथुलाक्षता, जिसके 3 पुत्र हुए, बृहद्रथ, बृहत्कर्मा,
बृहत भानु। बृहदत्त से बृहद मना नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र तथा पौत्र के नाम क्रमशः जयद्रथ, विजय, धृति, धृतवृत्त, सत्कर्मा तथा अधिरथ। अधिरथ ने कुंती द्वारा त्यक्त पुत्र कर्ण को पाला पोसा था। यहाँ पर अब आएगा कि कर्ण कैसे आए, तो यहाँ पर उसी परंपरा को याद रखना। अधिरथ ने कुंती द्वारा त्यक्त पुत्र कर्ण को पाला पोसा। कर्ण का पुत्र वृषसेन था। जययाति के तीसरे पुत्र ध्रुव से बब्रू नामक पुत्र हुआ, और बब्रू के पुत्र तथा पौत्र थे शेतु, आरब्ध, गांधार, धर्म, जित, दुर्मद तथा प्रचेता। ययाति का दूसरा पुत्र तुर्वसु। ये तुर्वसु किससे हुआ है? देवयानी से। और यहाँ ध्रुव, अनु और पुरु किससे हुए? शर्मिष्ठा से। ययाति का दूसरा पुत्र, पहला पुत्र था आयु यदु, और दूसरा पुत्र है ये तुर्वसु था, जिसके पुत्र का नाम वही पड़ा। और उसके वंश में भर्ग, भानुमान, त्रिभानु, करंदम तथा मरुत हुए। मरुत निसंतान था, अतः उसने पुरुवंशी दुष्मंत को गोद ले लिया। वही दुष्मंत, महाराज दुष्मंत अपना राज्य वापस चाहते, अतः वे पुरुवंश में लौट गए। यदु के चारों पुत्रों में से सहर्षित सबसे बड़ा था। उसके पुत्र का नाम सत्यजीत था। उसके 3 पुत्र, जिसमें एक का नाम हेय था। हेय वंश के पुत्रों तथा पौत्रों के नाम थे धर्म, नृत्य, कुंती, शिवंजी, महिष्मान, भद्र, सेनक, धनक, कृतवार्य, अर्जुन, जयध्वज, तालझंग तथा वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु था, जिसका ज्येष्ठ पुत्र विष्णु था। ये मधु और विष्णु को ध्यान रखना। यदु, मधु तथा विष्णु के कारण उनके वंश क्रमशः यादव, माधव तथा वंशी कहलाए। हरि बोल। यदु का अन्य पुत्र क्रोष्टा था, जिससे विजय, नवान, स्वाहित, विषदग, चित्ररथ, शश बिंदु, पृथ्वीश्वा, धर्म, उष्णा तथा रुचक के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक जयामद कहलाया। यह भी संतान था, किंतु देव अनुग्रह से उसकी संतानी पत्नी के विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री शुकवाच अनुसभा नर चक्षु परेशनु च त्रयसुता सभा नरात काल नरः सृंजय तत्सुतः ततः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ययाति के चतुर्थ पुत्र अनु के 3 पुत्र, जिनके नाम थे सभानर, चक्षु तथा परेशनु। ये राजा सभानर के कालांतर नाम का एक पुत्र हुआ, और कालांतर से सिंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मे जय तस्य पुत्रो महाशालो महामना उशी नर तिथिक्षुचा महामंस आत्मजो। सिंजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। जन्मेजय का पुत्र महाशाल, महाशाल का पुत्र महामना, और महामना के 2 पुत्र कुशीनर तथा तिथिक्षु हुए। सिद्धिवर कृमि दक्ष चत्वार कुशीनवर आत्मजा ऋषादर्भ सुधीरश्च भद्र कीर्कय आत्मवान शिवे चत्वार एव आसन तितिक्षु च रुष्धृत ततो होमो अथ सुतपा बलि सुतपश अभवत्। उसी के 4 पुत्र थे, शिवी व कृमि तथा दक्ष। शिवी के भी 4 पुत्र हुए, विषाधर, सुधीर, मद्र तथा आत्म तत्ववित्त कीर्कय। तितिक्षु का पुत्र रुष्धृत था। रुष्धृत का पुत्र होम था। होम का सुतपा, और सुत का पुत्र बलि था। अंग वंग कलिंग आद्या सुह्य पुंड्र ओड्र संगीता गिरे दीर्घतमशो बले क्षेत्रे महिक्षित। चक्रवर्ती राजा बलि की पत्नी से दीर्घमता के वीर से 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे अंग वंग कलिंग सुह्य पुंड तथा औड्र। चक्रुष नामना विष्यान शक्तिमान प्राच्यकान जाते खलपान अंगत जज्ञे तस्मात् विधिरथ ततः। बाद में अंगादी ये 6 पुत्र भारत की पूर्व दिशा में 6 राज्यों के राजा बने। ये राजा अपने राजा के नाम से अनुसार विख्यात हुए। अंग से खलपान नामक पुत्र हुआ, जिससे विधिरथ उत्पन्न हुआ।
श्रुतो धर्म रथो यस्य यज्ञे चित्रतो अप्रजा रोमपाद इति ख्यात तस्मे दशरथ सका शांतानाम स कन्याना प्रायक्षत ऋषय सिंह उहायाम देवे अवर्षति यम रामा आनिन्नु हरिणी सुतम नाट्य संगीत वादित्य विभ्रम आलिंगन अर्हणि सतु राज्ञे अनपत्य तस्य निरुष्य इष्टिम मरुत्तते प्रजाम अदात दशरथो येन देवे अप्रजता प्रजा चतुरंग रोमपादात तितुलाक्षतु तत्सुत विधिरथ का पुत्र धर्मरथ हुआ और उसका पुत्र चित्ररथ था जो रोमपाद के नाम से बिका था, किंतु रोमपाद से कोई संतान न थी, अतः उसके मित्र महाराज दशरथ ने उसे अपनी पुत्री शांता दे दी। रोमपाद ने उसे पुत्री स्वीकार किया। तत्पश्चात उस पुत्री ने ऋष्यंग सिंह से विवाह कर लिया। जब स्वर्गलोक के देवताओं ने वर्षा नहीं की तो ऋषि सिंह को वेश्याओं के द्वारा आकर्षित करके जंगल से लाया गया और उसे एक यज्ञ संपन्न करने के लिए पुरोहित नियुक्त किया गया। ये वेश्याएं नाच कर संगीत के साथ नाटक करके और उनका आलिंगन तथा पूजन करके उन्हें ले आई थी। ऋष्यंग सिंह के आने के बाद वर्षा हुई। तत्पश्चात ऋष्यंग सिंह ने महाराज दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ किया, क्योंकि उनका पुत्र न था, इससे महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई। ऋषि सिंह की कृपा से रोमपाद के एक पुत्र चित्ररंग हुआ और चित्ररंग से पितृलाक्ष का जन्म हुआ। बृहदितो बृहत्कर्मा बृहत्तमान च तत्सुता आद्यात बृहदमना तस्मात् जयद्रथ उदाहित। पितृलाक्ष के पुत्र थे बृहद्रथ, बृहत्कर्मा तथा बृहदभानु। ज्येष्ठ पुत्र बृहद्रथ से बृहदमाना नाम का पुत्र हुआ और बृहदमना से जयद्रथ हुआ। विजयतस्य संबुत्याम ततो धृतिरजायत ततो धृतस्य सत्कर्मादिरत ततः। जयद्रथ की पत्नी संभूति के गर्भ से विजय उत्पन्न, विजय से धृति, धृति से धृतिविद, धृतिविद से सत्कर्मा, सत्कर्मा और सत्कर्मा से अधिरथ हुआ। जो असो गंगा तटे क्रीडन मंजूषा अंतर्गतम शिशुम कुंतया अपवित्रम कानिनम अनपत्य अकरोत सुतम। गंगा नदी के तट पर खेलते समय अधिरथ को एक टोकरी में बंद एक शिशु प्राप्त हुआ। इस शिशु को कुंती ने छोड़ दिया था, क्योंकि यह उसके विवाह होने के पूर्व ही उत्पन्न हुआ था। क्योंकि अधिरथ से कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने इस शिशु को अपने ही पुत्र की तरह पाला। बाद में यह पुत्र कर्ण कहलाया। ये अब कर्ण कौन है? अधिरथ का, लेकिन वास्तविक पुत्र किसका? कुंती का। ऋष्यसेन सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपति ध्रुयो चैतन्यो बभ्रु क्षेतु तस्य आत्मज ततः। ये राजा कर्ण का एकमात्र पुत्र विश्वसेन था। यह याति के तृतीय पुत्र ध्रुव का पुत्र बभ्रु था और बभ्रु का पुत्र सेतु था। तो पूरा यह याति के पुत्रों का पूरा पांचों पुत्र का डिटेल में वर्णन है। दो देवयानी के, तीन शर्मिष्ठा के। आरब्ध तस्य गांधार तस्य धर्म ततो धितो धृत धर्म ततो धृत धृतस्य दुर्मद तस्मात् प्रचेता प्राचेत सतम। सेतु का पुत्र आरब था, आरब का पुत्र गांधार हुआ और गांधार का पुत्र धर्म था, धर्म का पुत्र धृत, धृत का पुत्र दुर्मद और दुर्मद का प्रचेता था, जिसके 100 पुत्र हुए। बाल्यच अधिपतयो अभुवन उदीचीम दिशमाश्रिता तुर्वसो च सुतो बहि बहुने भर्गोवथ भानुमान। प्रचेता के पुत्रों ने भारत की उत्तरी दिशा में कब्जा कर लिया, जो वैदिक साहित्य से भिन्न थी, और वे वहां के राजा बन गए। यह याति का दूसरा पुत्र तुर्वसु था, तुर्वसु का पुत्र वही था, वही का पुत्र भर्ग था और भर्ग का पुत्र भानुमान था।
त्रिभानु तत्सुतो यस्यापि करंदम उदार दिए। मरुत तत्सुतो अपुत्र पुत्रम पूर्वम अनभूत अनभूत। भानुमान का पुत्र त्रिभानु था और उसका पुत्र उदार चेता करंदम करंदम था। करंदम का पुत्र मरुत था जिसके कोई पुत्र न था, अतः उसने पूर्ववंशी पुत्र भारत दुश्मन को पुत्र रूप में गोद ले लिया। दुष्मंत से पुनः भेजे स्ववंशम राज्य कामुक जयाते ज्येष्ठ पुत्रस्य यदो वंशम नर ऋषभ वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरम नृणाम यदो वंशम नर श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। महाराज दुश्मन सिंहासन में बैठे इच्छा से अपने मूल वंश कुरु वंश में लौट गए, यद्यपि वे मरुत को अपना पिता स्वीकार कर चुके थे। हे महाराज, अब मैं महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। यह वर्णन अत्यंत पवित्र है। हरि बोल। इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। और मानव समाज के सारे पापों के फलों को दूर करने वाला है। इस वर्णन को सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित क्रोष्टा नलोरूपिति श्रुता चत्वार सुनव तत्र सतजीत प्रथमात्मज महामय रेणुहयो हेहय च इति तत्श्रुता। भगवान कृष्ण जो सारे जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, मनुष्य के अपने आदि रूप में यदुपुर में अवतरित हुए। कृष्ण भगवान की जय। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजीत, क्रोष्टा, नल तथा ऋतु। इन चारों में से सबसे बड़े सहस्रजीत के पुत्र था जिसका नाम सत्यजीत था। उसके 3 पुत्र हुए, महामय, रेणु है तथा हे है। जैसा कि सिर्फ भागवत में पुष्टि वदंती तद्वदत् तत्तजत ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। विद्वान अतः जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वय ज्ञान को ब्रह्म परमात्मा भगवान कहते हैं। अधिकांश आध्यात्म केवल निराकार ब्रह्म के अंतराय परमात्मा को समझते हैं, क्योंकि भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मनुष्याणां सहस्रतु कश्चित् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् मां भीति तत्वतः। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्राप्त करता है। जिन्होंने सिद्धि पा लिया उनमें से मुश्किल से कोई एक मुझे जानता है। योगी तथा ज्ञानी अर्थात मायावादी और निर्विशेष परम सत्य को निराकारी अर्थात रूप में समझ सकते हैं। और ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यद्यपि समान रूप से बढ़कर होते फिर भी वे यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर किस तरह एक व्यक्ति हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि अनेक सिद्धों में से जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, कोई एक सिद्ध नर रूप नराकृति कृष्ण को समझ सकता है। स्वयं कृष्ण ने इस मनुष्य रूप की व्याख्या विराट रूप प्रदर्शित करने के बाद की है। विराट रूप भगवान का आदि रूप नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनका आदि रूप तो त्रिभुज श्याम सुंदर मुरलीधर का है, जो 2 हाथों वाले हैं और मुरली बजा रहे हैं। इसको प्लीज काइंडली नोट कर लेंगे। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। भगवान के स्वरूप उनके अकल्पनीय गुणों के प्रमाण है। यद्यपि भगवान अपने एक श्वास काल में असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता है, किंतु वे मनुष्य की भांति विस्तारण किए रहते हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे हूबहू मनुष्य है। यह उनका आदि रूप है, लेकिन चूंकि वे मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतः अल्प ज्ञानी उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। उनका जन्म कर्म चाहे दिव्य मेवम उनका जन्म बड़ा दिव्य होता है, कर्म बड़े दिव्य होता है। उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, उनका दिव्य शरीर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मूर्ख है और जानती मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव और जानंत मम भूत महेश्वरम। अब जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग उपहास करते हैं, मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति एवं मेरे परम ईश्वर तत्व को नहीं जानते। भगवान अपने परम भाव अर्थात दिव्य स्वभाव से सारे जीवों में स्थित सर्वव्यापी परमात्मा, फिर वे मनुष्य की तरह लगते हैं। मायावादी दर्शन कहता है भगवान नित्य निराकार है, किंतु जब वे अवतरित होते हैं तो मनुष्य अनेक अन्य रूप धारण करते हैं। देखिए कितनी बकवास वाली बात करते हैं। किंतु वस्तुतः वे मूलतः मनुष्य जैसे हैं और निराकार भाव उनके शरीर की किरणों से युक्त होता है। जिससे प्रभा प्रभवित जगदंत होती है।
हरे कृष्णा। तो शायद हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं। तो अभी हम लोग जो पूरा पढ़ रहे हैं, तो मेनली ययाति, ययाति के जो दो पुत्र हैं, यदु और इधर तीन पुत्र शर्मिष्ठा। तो लास्ट में यदु वंश के बारे में बताया है, और परीक्षित महाराज तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। और इसीलिए याद रखेंगे, ये पूरा वंशावली का यहाँ पर डिटेल में वर्णन किया गया है। और ठीक यहीं पर यदुवंश जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद में शुरू हो जाएगा एक कैंटो 10 का विषय है आश्रय। हरि बोल। तो ये सबको याद है ना, आश्रय तत्व। आश्रय तत्व कौन सा तत्व हो गया? जैसे फिर रिपीट करेंगे, फिर भी सब लोग याद करेंगे। सर्ग, विसर्ग, स्थानम। 5वें अध्याय तक हमने स्थानम किया। स्थानम तो याद है ना, पूरा विराट जगत का पूरे भारतवर्ष पूरा हम लोग पूरा अलग अलग पढ़ा था ना, सबको याद होगा। 5वें अध्याय का करीब 16वें अध्याय, 5वें कैंटो का 16वें अध्याय से लेकर लास्ट तक हमने पढ़ा था। वो हो गया स्थानम। उसके बाद में क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम। पोषणम हमने पढ़ा। और पोषणम के बाद में हमने क्या पढ़ा? उति। पोषणम में अजामिल की कथा है ना, सबको याद है। उति, उति में सबको याद आ गया होगा। सुर और असुर के बारे में किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? हिरण्यकशिपु के बारे में। उसके बाद में छठवा मनवंतर। 8वें कैंटो में हमने पूरा मनवंतर के बारे में पढ़ा। और 9वें कैंटो में हम लोगों ने पढ़ा ईशानु कथा। तो ये हो गया। और उसके बाद में 7 ये कंप्लीट होने जा रहा है। 8वां आएगा आश्रय। हरि बोल। आश्रय माने पूरे भागवतम का जीवों का आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। 8वां आश्रय आएगा। उसके बाद में मुक्ति, और उसके बाद में निरोध। और 10वें कैंटो के बाद में 11वां कैंटो जो है, जहां पर देखिए भगवान का है कि भगवान आश्रय तत्व में आएंगे, अपनी लीला करेंगे। और लीला करने के बाद जाने के पहले 11वां कैंटो में जो उद्धव को गीता बोलते हैं, वो उठे खड़े हो जाएंगे। इसलिए उद्धव ने कहा था, सबको याद है ना, विदुर को कहा था कि मेरे को जो भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, वो चतुश्लोकी जो भागवतम ब्रह्मा जी तक को ज्ञान नहीं दिया, अर्जुन तक को ज्ञान नहीं दिया। जो ज्ञान भगवान ने जाने के पहले, इस तरह से अप्रकट होने के पहले किसको दिया? उद्धव को। इसलिए अब जो हम लोग टच करने जा रहे हैं, समझ लीजिए अब कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था कि 10वां कैंटो के पहले 9 कैंटो को कंप्लीट करना है। तो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे 10वां कैंटो के लिए। हरे कृष्णा। बहुत इसीलिए देखो, सुनने में बहुत बोर लग रहा है, इतने इतने राजा नहीं। लिंक यदि हम चेष्टा करेंगे, हमारे समरी में करने की चेष्टा करेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे जो कैंटो 9 से शुरू हुआ है ना, सूर्यवंश से लेकर, चेष्टा करेंगे यदि समय मिलेगा तो बहुत शॉर्ट में कैसे लिंक आता है कि कैसे सूर्यवंश में कौन आए? रामचंद्र भगवान और परशुराम। ये दो को याद रखेंगे। और चंद्रवंश में महान एक से एक राजा है। पुरुरुआ, देखिए भौतिक बाहरी दृष्टि से नहीं देखना, बड़ा भोगी था नहीं, एक महान राजा है, सतोगुण में है। लेकिन सतोगुण में होने के बाद भी माया कितनी प्रबल है, धक्का मार। सतोगुण में क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपनी गलती का एहसास करता है। जयाति को देखिए, महान राजा है, भोगता है, लेकिन सतोगुण में क्यों बोलेंगे? अपनी गलती का एहसास करता है। इसके विपरीत आप हिरण्यकशिपु को देखिए, वो तमोगुण में था, राजा है, तमोगुण में था, गलती का एहसास नहीं करता है, मारा जाता है। तो असुर और सुर में यही फर्क होता है। हम लोग हैं सतोगुण में, तो इसका मतलब कभी भी रजोगुण कुछ भी कह लीजिए, ये बोलना है थोड़ा ठीक है कि, लेकिन हम भगवान को समर्पित हैं। हम गलती करते हैं तो अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं, तो हम लोग भगवान के भक्त कहलाएंगे। लेकिन जो अपनी गलती का एहसास नहीं करता है, वो वास्तव में असुर है। यही शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। इस तत्व को हमको जानना है। बाहरी दृष्टि से ये नहीं देखता, अरे ये इतना भोगी है, बृहस्पति ने ये किया, नहीं। भगवान ये बोलना चाहते हैं, माया इतनी प्रबल है कि चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे बृहस्पति हो,
चाहे इंद्र हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, आसक्त हो सकता केवल एक जन। कोई भी शुद्ध भक्त का नाम बता दीजिए, केवल एक जन, कभी भी नहीं। अम्बरीश महाराज को देख लीजिए, हरिदास ठाकुर को देख लीजिए, वो कभी भी, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्तों का संग किया, भक्ति का आश्रय लिया। यही पूरा भागवतम बताने चाह रहे हैं, जो कि हम लोग एक अध्याय कंप्लीट कर करके हम लोग आश्रय तत्व में पहुंचे। हरे कृष्ण। ये तो विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता जी बोलिए। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, ये सरोज माता जी की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो अपने उनके लिए हरे कृष्णा नाम। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। संगीता माता, श्री संगीता राधा देव दास ने बताया, सरोजिनी रोहिणी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटलाइज है। हम लोग हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी जल्द रिकवरी हो, और उनके लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलकर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा अचानक हॉस्पिटलाइज हुआ था? हरे राम। क्या प्रभु जी? अचानक हॉस्पिटलाइज हुई? हाँ, मेरे को भी आज ही पता चला प्रभु जी, 4 दिन हो गए मेरे को नहीं पता चला। अच्छा, तो हम जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, जरूर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्युत अजय दाता को यहीं पे विराम हाँ देते हैं। हाँ प्रभु जी कल और परसों मैं नहीं रहूंगा, तो क्लास फिर थोड़ा सा तो स्टॉप करेंगे। अच्छा हुआ प्रभु आप याद है। कल भी अभी जस्ट अभी मैसेज आया, कल मेरे को पानी हाटी में क्लास देने के लिए बोला गया है। तो फिर मंडे करते हैं प्रभु जी। हाँ, तो फिर मंडे से ही करते हैं। तो कल पानी हाटी की क्लास है, तो फिर हम लोग फिर मंडे से फिर मिलते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विराम करते हैं।